हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन स्टडीज। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अगेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि एक पैटर्न होता है, पहले हमें ऐसा ही पढ़ना है देन सी आई पढ़ना है। ठीक है, अगर हम सीरियल वाइज चलते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आते हैं। तो पहले गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, एंड उसको वॉच करने के बाद में यहाँ आना है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट को समझा था बहुत ही अच्छी तरह से, वो भी दो कैरेक्टर की हेल्प से, बेनी एंड देन पेनी, बेनी द बियर एंड पेनी द पिग। ठीक है, अब क्या हुआ था, बेनी ने कुछ पैसे उधार मांगे थे पेनी से। ठीक है, उधार मांगे थे यानी कि इसने क्या किया था, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट कुछ इसने मांगा था। मान लो 10,000 रुपए इसने मांगे होंगे। ठीक है, 10,000 उसने मांगे होंगे और पेनी ने उससे बोला कि नहीं, 10% सिंपल इंटरेस्ट की का इंटरेस्ट लूंगा मैं तुझसे 2 साल के बाद में। ठीक है, तो पेनी को उसको कितने रुपए लौटाने थे, पेनी को उसको 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, यानी कि 10,000 का 20% उसको मूलधन के साथ में यानी कि प्रिंसिपल के साथ में ये एक्स्ट्रा मनी पे करनी थी। यानी कि उसको कितना अमाउंट पे करना था, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा विद दिस 10,000, यानी कि टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना था, टोटल अमाउंट उसको पे करना था 12,000 रुपीज। ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन बेनी ये अमाउंट पे नहीं कर पाया। ठीक है, बेनी ये अमाउंट पे नहीं कर पाया। अब बेनी को 2 साल के बाद में फिर से कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। अब बेनी फिर से जाता है पेनी के पास और कहता है प्लीज प्लीज पेनी, मुझे इस बार भी 20,000 रुपीज और एक्स्ट्रा दे देना प्लीज। ठीक है, बट पेनी तो है, पेनी के पास पैसा है बट वो ऐसा तो नहीं देगा ना, उसको चाहिए कि उसका पैसा भी वापस आ जाए, इंटरेस्ट भी मिले। ठीक है, तो बेनी नहीं दे पा रहा है, तो अब पेनी ने कर दिया उसको फुल्ली इग्नोर। ठीक है, उसको मना कर दिया कि नहीं अब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अब बेनी हो गया निराश क्योंकि वो यही अमाउंट पे नहीं कर पाया है। तो वो अब किसके पास जाए, स्टिल वो जाता है एक थर्ड कैरेक्टर के पास। ठीक है, बेनी जाता है एक थर्ड कैरेक्टर के पास। देखो, पहला कैरेक्टर था बेनी द बियर, पेनी द पिग, एंड नाउ गेस द नेम, दिस इज शेली द सिप। ठीक है, अब हमारा थर्ड कैरेक्टर कौन सा आ गया, शेली द शिप। अब शेली द शिप इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, शेली द शिप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। दिस मीन्स दिस इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर ऑल्सो। ठीक है, जो शैली है वो बहुत ही स्मार्ट है। अब बेनी जाता है उससे फिर 10,000 रुपए मांगने के लिए। ठीक है, 10,000 रुपए मांगना है उसको और उसको चाहिए 3 साल के लिए 10,000 रुपए। ठीक, बट अब शैली तो ठहरा स्मार्ट, अब वो कहता है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं लूंगा बेनी, मुझे चाहिए मैजिक इंटरेस्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैजिक इंटरेस्ट। मैजिक इंटरेस्ट का मतलब क्या, मैजिक इंटरेस्ट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस मीन्स अब जो तू मुझे पैसे देगा वो हर साल के हिसाब से नहीं देगा। ठीक है, मतलब कि पहले अगर तू मुझे सिंपल इंटरेस्ट से दे रहा होता तो मैं हर साल 1,000 रुपए ले लेती 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, बट ऐसा ही नहीं मांग रही हूं मैं यहाँ पर। मैं क्या मांग रही हूँ, मैं सी आई मांग रही हूँ, मुझे मैजिक इंटरेस्ट चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, अब सेली, अब बेनी तो कुछ भी समझ नहीं पाया। अब बेनी सेली से पूछता है कैसे ज्यादा, मतलब मैं तो तुमको 3 साल के हिसाब से 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10,000 का 30% एक्स्ट्रा दे दूंगा। कितना, 30% एक्स्ट्रा। अब ये 30% एक्स्ट्रा क्यों, बेनी को तो सिर्फ अभी सिंपल इंटरेस्ट ही पता है ना, तो वो सोच रहा है कि सिर्फ 3,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं, यानी कि 3 साल के बाद मैं 13,000 रुपए लौटा दूंगा। बट वो कहता है नहीं नहीं, मुझे 13,000 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब बेनी, अब शेली बेनी को समझाता है। वो बोलता है कि फर्स्ट ईयर, ठीक है, अब मुझे तुझे 10,000 रुपए चाहिए ना, ठीक है मैं 10,000 रुपए देता हूँ। कितने साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए ना, ठीक है 3 साल के लिए ले ले। बट मुझे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से ही पैसे वापस करना। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, बेनी कहता है। अब वो समझाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम एस आई की बात करते हैं तो
एसआई में जो इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पर ही लगता है। क्या लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है। बट जब हम सीआई की बात करते हैं तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बनता है। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तब हमारा एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज मीन्स, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज मीन्स अगर मुझे मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने इसमें 10% इंक्रीज किया, ठीक है, तो 10% 100 का कितना हो जाता है? 110। अब मैंने 10% इंक्रीज करने के बाद में मुझे फिर से इसमें कितने इंक्रीज करना है? 20% इंक्रीज करना है फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं 1000 पर इंक्रीज नहीं करूंगी, मैं किस पर इंक्रीज करूंगी? 110 पर। क्यों 110 पर? क्योंकि अब मेरा जो बेस अमाउंट है वो 110 हो गया है। तो यही तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, मतलब कि हम इंक्रीज किए हुए अमाउंट का परसेंटेज फाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे 20% हम 110 का फाइन करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 22, ठीक है। 10% 11 इंटू 20% 22। अब 22 इसमें ऐड करेंगे तो ये 132 हो गया। अगर मुझे फर्दर इंक्रीमेंट चाहिए तो मैं फिर इसको बेस मानूंगी, किस केस में? सक्सेसिव इंक्रीज के केस में। तो वही रूल यहाँ पर फॉलो होता है, किसमें? सीआई के केस में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फुल्ली। ओके, अब हुआ क्या? 10,000 रुपए पर, ठीक है, 10,000 रुपए पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना है, वो भी 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट फॉर 3 ईयर फर्स्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, यानी कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है, 10,000 पर फर्स्ट 3 ईयर के लिए, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर, ठीक है। तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो पहले साल में 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें 1000 पे करना पड़ता, फिर दूसरे साल फिर 1000 पे करना पड़ता, और फिर तीसरे साल हमें 1000 पे करना पड़ता। अगर ये एसआई पर काउंट होता तो हमें सिर्फ 3000 रुपीज ही एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। बट सीआई के केस में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। जो अमाउंट आपका आया है, जो इंटरेस्ट आपका बना है फर्स्ट ईयर, उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी आपको सेकेंड ईयर पे करना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम रहेगी 10%, ठीक है। यानी कि हमें फर्स्ट ईयर तो हमें सिर्फ 1000 ही पे करना है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं फर्स्ट ईयर के केस में, ठीक है। अब हम सेकेंड ईयर में समझते हैं, तो हमें सेकेंड ईयर में जब हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है उसका भी ब्याज हमें पे करना पड़ेगा। क्यों? अब बेनी पूछता है क्यों मुझे पे करना पड़ेगा, तो सेली बोलता है कि तू मेरे 1000, मैं 1 साल के बाद पैसे नहीं ले रहा हूँ, 1 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे लास्ट में लौटाना, ठीक है। मतलब कि जो भी मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में बन रहा है वो भी तो तू यूज कर रहा है ना सेकेंड ईयर के लिए, तो यूज कर अभी, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे लास्ट में देना, ठीक है। तो इसलिए ये 1000 फिर से फर्स्ट ईयर पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 1000 पे 10% का इंटरेस्ट, यानी कि हमें सेकेंड ईयर 1000 के साथ में ये 100 रुपीज भी पे करने पड़ेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1100 रुपीज, ठीक है। सेकेंड ईयर कितना हो गया? 1100 रुपीज, और फर्स्ट ईयर में तो सेम ही था ऐसा ही, और सीआई 1000। अब थर्ड ईयर समझते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या हुआ कि पहले वाले तो इंटरेस्ट तो यूज कर ही रहा है ना, यानी कि 1000 तो यूज अभी भी कर रहा है, तो 1000 का इंटरेस्ट दे मुझे 10%, तो ये हो गया 100। फिर मुझे इस 1000 का इंटरेस्ट दे, तो ये भी 100 हो गया। फिर जो ये 1000 पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला ना, ये 100 रुपीज, इसका भी इंटरेस्ट मुझे चाहिए, तो ये हो गया 10 रुपीज। तो यहाँ पे थर्ड ईयर में मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? थर्ड ईयर में मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? सो 1210। अब मैं अगर ये 1000 देन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1100 और ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 1210 ऐड करती हूँ, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 1310 रुपीज। अगर मैं एसआई के बेस पे देती तो मुझे सिर्फ 3000 पे करना पड़ता, ठीक है, सॉरी 3310 रुपीज, ठीक है। अगर मैं एसआई काउंट करके देती, एसआई पर अगर ये इंटरेस्ट काउंट होता तो सिर्फ 3000 रुपीज पे करने होते, बट मुझे ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। अब क्यों? क्योंकि मैं
CI नाउ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कंपाउंडेड लग रहा है, यानी कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये 3000 एक्स्ट्रा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि SI और CI का डिफरेंस कितना होगा 3 साल में, तो SI और CI का डिफरेंस, ये इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, सिर्फ वही अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा दोनों का डिफरेंस, यानी कि 310 रुपीज इन दिस केस। ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक बार समझाती हूँ। 10,000 पर 10,000 पर पहले ईयर हमने 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1,000 पे किया, सेकेंड ईयर भी 1,000 पे किया एंड थर्ड ईयर भी 1,000 पे किया। ठीक है, फर्स्ट ईयर जो भी पैसा इंटरेस्ट मेरे पास था वो मैंने अभी सेली को नहीं दिया है, इसलिए मुझे इस पर भी 10% सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा, यानी कि 1,000 का 10% 100, फिर इसका 10% 100, ठीक है, थर्ड ईयर में, और पहले वाले 1,000 का भी 10% यानी कि 100, और ये जो सेकेंड ईयर में जो 100 रुपीज है इसका भी 10% 10 रुपीज। सो टोटल हम अगर काउंट करें, सिर्फ हम ये इनिशियल फर्स्ट 3 ईयर का काउंट करेंगे 10%, जो कि प्रिंसिपल का 10% है, तो ये होगा हमारा SI ओनली, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI, जो कि एक्चुअल डिफरेंस होता है CI और SI में, वो यहाँ पर होगा 310 रुपए। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लिस्टर क्लियर नाउ कि कैसे ये कंपाउंडेड बनता है। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बट इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर यही सेम क्वेश्चन 2 ईयर के लिए होता, मान लो कि 10,000 रुपीज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर CI पर, ठीक है, 10% कंपाउंड हो रहा है ये, और 2 साल के लिए हमें काउंट करना है, तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट तरीका तो हमारा यही है कि हम इसको हायरार्की फॉर्म में 1,000 देन अगेन 1,000 और फिर ये इस 1,000 का 10। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में तो हमें बस इतना ही पे करना पड़ेगा, ये 2,000 और ये 1,000, तो 2,100 रुपए। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा हमारा कैसे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा हमारा हो गया एक सक्सेसिव इंक्रीज का जो नेट इंक्रीज होता है वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, नेट इंक्रीज फाइंड करने के लिए हम कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो नेट इंक्रीज फाइंड करने के लिए हम x प्लस वाई x मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला करते हैं यूज। मान लो, देखो नेट इंक्रीज में बताती हूँ। ठीक है, मान लो कि 1,000 अमाउंट हमारे पास है। ठीक है, 1,000 रुपीज है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपीज का मैंने 10% इंक्रीज किया। ठीक है, अगेन मैंने 20% इंक्रीज किया फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं पहले साल 10% इंक्रीज कर रही हूँ तो इंक्रीज अमाउंट कितना हो जाएगा 1100। अब इस 1100 पे मुझे 20% और इंक्रीज करना है, तो 1100 का 20% कितना हो जाएगा 10% 110 एंड 20% 220। सो अगर मैं 220 इसमें ऐड कर देती हूँ तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर इंक्रीज्ड अमाउंट, जो कि हो जाएगा 1320, यानी कि 10% इंक्रीज करने के बाद और फिर इंक्रीज्ड का 20% इंक्रीज करने के बाद में अमाउंट 1000 से 1320 हो चुका है। एक तरीका ये है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे ये वाला तरीका नहीं यूज करना है, मुझे डायरेक्ट फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, वो हम परसेंटेज की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, इसी केस में देखते हैं 1,000 रुपीज है। ठीक है, ये 1,000 रुपी पहले 10% से इंक्रीमेंट हुआ, ठीक, फिर वापस से 20% से इंक्रीज हुआ, यानी कि ये जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है उसको हम x मान लेते हैं, सेकेंड इंक्रीमेंट को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नेट इंक्रीज कितना होगा, मतलब कि जो इनिशियल क्वांटिटी है वो कितने परसेंट से नेट इंक्रीज कितना होगा, यानी कि इंक्रीज परसेंटेज कितना होगा, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला, x यानी कि 10 और y यानी कि 20, देन प्लस x मल्टीप्लाई बाय y यानी कि 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 100। सो अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एंड देन इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो टोटल कितना हुआ, 32%। ठीक है, आप देख सकते हो ये 1000 से 10% इंक्रीज करने के बाद में 1100 बना था, और फिर 1100 को जब हम 20 से इंक्रीज कर रहे थे तो ये बन गया था 1310, है ना, 1320 बना था।
ठीक है, 20% इंक्रीज करने के बाद में। तो यानी कि ये जो 320 है, ये 321,000 का कितना परसेंट है? ये 321,000 का 32% ही तो है। यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट, ये जो फॉर्मूला है उससे हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ है। ठीक है, सो 10% एंड 20% से 32% आ गया। ठीक है, अब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। अगर पहला इंक्रीमेंट 10% का होता और दूसरा भी 10% का होता, ठीक है, तो हमारा नेट इंक्रीज कितना होता? तो ये 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाता 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 100, सॉरी 100 डिवाइड बाय 100, 100 कैंसिल 1 एंड देन 20 प्लस 1, ये हो गया 21%। यानी कि नेट इंक्रीज कितना होता? नेट इंक्रीज 21% का होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि नेट इंक्रीज की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, मान लो कि मैंने 20,000 रुपीज लिए। ठीक है, 20,000 रुपीज मुझे 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या फिर थोड़ा सा परसेंटेज भी चेंज कर लेते हैं, 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के बाद में मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको वो वाले फॉर्मूला, नेट इंक्रीज वाले फॉर्मूला की हेल्प से करूंगी। ठीक है, दोनों से बता देती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, एक तो वो जनरल मेथड, तो हम हायरार्की वाला तो अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नेट इंक्रीज वाले फॉर्मूला से कर रहे हैं। 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 40। 40 प्लस ये 0 0 कैंसिल और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 44%। यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, 20,000 का 44% फाइंड करना है। 20,000 का हमने 44% फाइंड कर लिया, दैट मीन्स वी कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यानी कि 2 साल के बाद में 20,000 तो करने ही करने हैं, इसके सामने ये 8,800 रुपए भी करने हैं, तो टोटल इतना अमाउंट हमें पे करना है। तो ये तो हो गया हमारा CI ओनली, दिस 8,800 इज अ CI and then 20,000 plus 8,800, this sum will be the amount after 2 years. So I hope this also you understand. Okay, तो ये हो गया हमारा नेट इंक्रीज का। अब कुछ परसेंटेज हम देख लेते हैं कि कैसे वो बढ़ता है। जैसे कि हम 5% की बात करें तो 5% में 2 साल में कितना नेट इंक्रीज होगा, तो 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 10.25%। ये नेट इंक्रीज होगा आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। ठीक है, दिस इज अ नेट इंक्रीज। ठीक है, नेट इंक्रीज होगा। अब मैं यही देख लूं कि पहले साल अगर मुझे 8% मिला है और दूसरे साल भी 8% मिला है, तो 8 प्लस 8 64 डिवाइड बाय 100, यानी कि नेट इंक्रीज कितना हो जाएगा, 16.64%। ये हमारा नेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरे परसेंटेज पे देख लेते हैं। ऐसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अगर फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट 20% का हुआ है एंड देन 15% का हुआ है, तो नेट इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन अगर हम देखते हैं कि पहले साल अगर 10% का इंक्रीज हुआ है और दूसरे साल अगर 20% का इंक्रीज हुआ है, तो नेट इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोला जाता है कि फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, अब हम एक और तरीका समझ लेते हैं इसको सॉल्व करने का, वो है रेशियो वाला तरीका। ठीक है, रेशियो वाला मेथड। ठीक है, अब मुझे सेम क्वेश्चन, ठीक है, हम सेम क्वेश्चन की बात करें ताकि आपको सारे ही जो ट्रिक्स हैं इसकी वो पता चल जाए। 10,000 रुपीज पर 10% का हमें CI फाइंड करना है और उसके लिए हम कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए समझ लेते हैं, 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब ये आ गई रेशियो वाली अप्रोच। ठीक है, पहले तो हमने वो हायरार्की वाला 1 ईयर वाला देखा, फिर हमने नेट इंक्रीज वाला फॉर्मूला देखा, और अब रेशियो अप्रोच भी देख लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट टोटल 3 अप्रोचेस इन दिस। ठीक, तो नाउ अब इसमें देखते हैं। अब इसके लिए आपको परसेंटेज पता होना जरूरी है कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, यानी कि जब जब 10 रुपए में लूंगी तो मुझे एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि 11 रुपीज पे करना पड़ेगा हर साल।
अगर मैं 10 रुपए ले रही हूँ तो मुझे उसका एक यूनिट ज्यादा यानी कि 11 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले साल। और दूसरे साल के लिए अगर मैं फिर से 10 रुपए ले रही हूँ तो मुझे 11 देना पड़ेगा। तो ये रेशियो अप्रोच इज वेरी इजी। अगर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 यानी कि 10 पे एक की बढ़ोतरी यानी कि 10 से 11 हुआ पैसा, दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ। अब इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 एंड ये हो गया 121। यानी कि अगर आपने 100 यूनिट पे किया है तो आपको, अगर आपने 100 यूनिट बोरो किया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 121 यूनिट पे करना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल से 21 यूनिट एक्स्ट्रा। अगर हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, और ये भी एक्चुअली जब हम रेशियो अप्रोच करते हैं ना तो हमें रेशियो किसका मिलता है, हमें रेशियो मिलता है प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो हमें यहाँ से मिलता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो अगर प्रिंसिपल 10,000 है बट एक्चुअली ये तो 100 यूनिट यानी कि 101 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो हम यहाँ से 121 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 एंड 00, यानी कि फिर से हमें पता चल गया कि हम 2100 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कि 5,000 रुपीज पर मुझे 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। 5,000 रुपीज और इसको 8,000 रुपीज कर लेते हैं, ठीक है। 8,000 रुपीज की हेल्प से, ठीक है। 8,000 रुपीज पर 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20, ठीक है। अगर फ्रैक्शन नहीं पता है तो फ्रैक्शन वाला चैप्टर भी देख लेना, ठीक है। यानी कि 20 यूनिट से हर बार बढ़ के 21 हुआ है पैसा, दैट मीन्स 20 to 21, 20 to 21, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। तो यहाँ पे भी 20 से 21 हुआ है। इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दो, बट यहाँ पे 20 20 21 कैंसिल नहीं होगा। तो बस सिंपली वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड देन 000। और यहाँ पे 21 इंटू 21 इंटू 21, सो 21 की स्क्वायर तो होती है 441 एंड 21 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 144 एंड देन 288। अब इसको ऐड कर दो जल्दी से, 9,260। तो मैंने क्या बताया था, ये तो डायरेक्ट रेशियो मिलता है हमको किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो अगर प्रिंसिपल ही 8,000 है और अमाउंट अगर 9,261 दे रखा है तो मतलब कि यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा अमाउंट हो गया। मतलब इतना पैसा अगर अमाउंट हमको मिल गया है तो हम यहाँ से बता सकते हैं इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ा। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल ओनली, ठीक है। सो 9,261 माइनस 8,000 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,261 रुपीज। ओके, सो आई थिंक दिस वीडियो, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड प्लीज, अगर ये फॉट अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। ओके, सो आई होप एवरीवन